अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिर्ज़ा अली। उम्मीद करता हूं आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। वीडियो ताहीर से अपलोड करने की वजह मेरा मुख्तसर अरसे के लिए छुट्टी जाना और वापस आने के बाद कुछ हद तक काम में मसरूफ़ियत थी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जिन चीज़ों का ज़िक्र करूँगा वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कुछ अर्सा पहले फ़ास्ट आईडी के हवाले से काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही थी और अभी भी गर्दिश कर रही हैं। कुछ राइडरों ने भी मुझसे काफ़ी सवालात किए थे और अल्लाह माशाल्लाह कुछ यूट्यूबर्स ने भी फ़ास्ट आईडी या फ़ास्ट आईडी कह के कुछ राइडरों को आईडीज़ बेचने की कोशिश की थी और वो भी काफ़ी हद तक कामयाब हो गए थे। मैंने अपने तौर पर फ़ास्ट आईडी के हवाले से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की, डिलीवरी एप्लीकेशंस के नुमाइंदों से भी बात की। जो चीज़ मुझे समझ आई है वो आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ तफ़सील के साथ। गुज़ारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप तक मुकम्मल मालूमात की फ़राहमी हो सके। जो राइडर मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको शायद ये पता हो कि मैंने ऑलरेडी पहले ज़िक्र किया हुआ था कि जो आज़ाद काम करने वाले हैं उनको ऑर्डर कम आते हैं, ऑर्डर की प्रायोरिटी उनको दी जाती है जो कि डिलीवरी एप्लीकेशंस के वीज़ों पर आए होते हैं या फिर उन्होंने कफ़ाला करवाया होता है डिलीवरी एप्लीकेशंस में। अब डिलीवरी एप्लीकेशंस आपको ये भी बताता चलूँ कि डायरेक्ट वीज़े बहुत कम इशू करती है, जैसे हंगर स्टेशन, मरसूल, जाहिज़, जो भी मेन डिलीवरी एप्लीकेशंस हैं वो अपने नाम से वीज़े कम इशू करती हैं। ज़्यादातर इनसे रिलेटेड जो एजेंट्स होते हैं वो वीज़े वगैरह इशू करते हैं और फिर डिलीवरी एप्लीकेशंस को फराहम किए जाते हैं राइडर। तो ये भी काफ़ी लंबी चौड़ी दास्तान है, इंशाल्लाह किसी वीडियो में इसका ज़िक्र करूँगा। बहरहाल अब जो राइडर्स डिलीवरी एप्लीकेशंस के अंडर होती है, यानी उनके वीज़े पे आए होते हैं या उनका कफ़ाला हुआ होता है, उनके नाम पे जो आईडीज़ होती हैं उन पर ऑर्डर चूँकि ज़्यादा आते हैं। यही वजह है कि ये आईडीज़ फ़ास्ट आईडी कह के मशहूर की गई हैं और आर्ज़ी तौर पर कुछ एजेंटों ने अपनी माशाल्लाह रकम बनाने के लिए ये आईडीज़ आज़ाद काम करने वालों को बेची भी हैं। और मैं शुरू से ही इस हक़ में नहीं था, क्योंकि इस चीज़ की कोई गारंटी तो होती नहीं कि आईडी कितना अरसा तक चलेगी और जो सऊदी के नाम पे आईडी होती है, उस पर भी ऑर्डर कुछ हद तक ज़्यादा आते हैं। यही वजह है कि कुछ ने अपने पैसे वग़ैरह थोड़े से बनाने के लिए आर्ज़ी तौर पर आज़ाद बंदों को आईडीज़ बेची थी और बाद में मुझे कुछ ऐसे भी कमेंट्स आए थे कि वो आईडीज़ बंद हो गई हैं या उन पर भी ऑर्डर आने बहुत कम हो गए हैं। डिलीवरी एप्लीकेशंस की आईटी डिपार्टमेंट भी कुछ हद तक नज़र रखता है कि क्या चल रहा है। तो काइंडली कोई अगर आपको फ़ास्ट आईडी बेचने की कोशिश करे तो आप अगर खरीदना चाहते हैं तो सोच समझ कर खरीदें। तो ये ना हो कि आपका नुकसान हो जाए। और जो आज़ाद काम करने वाले हैं अगर उनके ऑर्डर कम हो गए हैं तो जितना अरसा वो फ़ारग बैठते हैं और काम के दौरान भी अल्लाह ताला को याद किया करें और जो भी आए आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अक्सर राइडर ये भी कमेंट करते हैं कि उनकी आईडीज़ लॉगिन नहीं हो रही या फिर बिल्कुल उन पे ऑर्डर नहीं आते या फिर आईडी लॉगिन हो जाती है लेकिन एरर आती है। आपको चाहिए कि अपनी-अपनी एप्लीकेशंस को अपडेट भी किया करें, मोबाइल में गैर ज़रूरी डाटे को ना रखें, गैर ज़रूरी एप्लीकेशंस को या गेम्स को ना इंस्टॉल करें। इसके बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि जो आईडी एक दफ़ा बंद हो जाती है, पहले उसके अगर ओपन होने के चांसेस 80% होते थे, अभी वही आईडी ओपन होने के चांसेस तकरीबन 30 से 40% रह गए हैं। जो आज़ाद काम करने वाले हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो अल्लाह ना करे अगर आपकी आईडी बंद हो जाती है तो पहले तो आप देखें कि आपका कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर तो नहीं है। अगर सारे डॉक्यूमेंट भी वैलिड हैं, इसके बाद आपने टिकट क्रिएट करनी है, उनको बताना है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट वैलिड हैं तो काइंडली आपकी आईडी ओपन करें। अगर आईडी इस हद तक क्लोज़ हो गई है कि लॉगिन नहीं हो रही, तो लॉगिन नहीं होगी तो टिकट कैसे क्रिएट आप करेंगे? तो फिर आपने करना ये है कि दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक जो कि मैंने एक वीडियो में ज़िक्र किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि अगर आईडी बिल्कुल बंद हो जाए तो पैसे कैसे रिकवर किए जाएँ, कंप्लेन करने का क्या तरीका है हंगर स्टेशन की। तो वो मैंने बताया है कि वेबसाइट ओपन करके डायरेक्ट आपने उनको कंप्लेन दर्ज करवानी है। इसके बाद कुछ राइडर ये भी कहते हैं कि उन्होंने पे आउट किया था, लेकिन अभी तक उनको पैसे नहीं मिले। उनके लिए अर्ज़ ये है कि पहले आप अपने अकाउंट चेक करें कि आप ही का अकाउंट नंबर उसमें दर्ज है या किसी और का। अगर एसटीसी पे ऐड किया हुआ है तो उसको भी वक्तन-फ़ौक्तन चेक करते रहा करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपको पता नहीं होता, आपकी जगह किसी और का एसटीसी एंटर हो सकता है। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें और पे आउट होने के बावजूद सारी चीज़ें अगर ठीक हैं फिर भी पैसे नहीं आ रहे, तो एप्लीकेशंस को कंप्लेन करें राइडर सपोर्ट के थ्रू या हेल्पलाइन के हर एप्लीकेशन पे सपोर्ट का कोई ना कोई सिस्टम होता है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद
जो भी एप्लीकेशन है, हंगर स्टेशन है, मरसूल है, टोयो है, अगर फिर भी आपको कुछ नहीं मिलता तो फिर आपने उस एप्लीकेशन की वेबसाइट ओपन करनी है। ओपन करने के बाद वहाँ पे आपने ढूंढना है कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके आप फिर वहाँ से भी अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवा सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। इंशाल्लाह बिज़निल्लाह किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में हाज़िर होऊंगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।